गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हिमालय का समर्पण योग भाग 2 पार्ट 1 प्रकरण 1 आकाश में ओम का निर्माण। आत्मज्ञान से आत्मशक्ति बढ़ती है और आत्मशक्ति के बिना आत्मसंयम संभव नहीं है और आत्मसंयम के बिना शारीरिक शक्ति कुछ काम की नहीं है। आत्मसंयम के बिना शारीरिक शक्ति असंतुलित हो सकती है। शरीर की शक्ति वासनामय हो सकती है। शारीरिक शक्ति मोहमय हो सकती है। शारीरिक शक्ति अमानवीय भी हो सकती है। पर कार्य के प्रति किया गया सतत समर्पण का भाव आत्मसंयम का निर्माण कर देता है। इसी प्रकार का अनुभव मुझे इस ध्यान साधना के दौरान आया। एक विशिष्ट लक्ष्य को लेकर लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य से यह ध्यान साधना प्रारंभ की थी। लक्ष्य था आत्म साक्षात्कार को वर्षों से एक गुरु से केवल एक शिष्य तक और एक शिष्य से भी जीवन में केवल एक शिष्य तक ही दिए जाने की जो परंपरा चल रही थी उसी परंपरा का विस्तार करना, यानी जो आज तक कभी नहीं हुआ वह करना। यह तो असंभव सा लक्ष्य था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्माओं को सामूहिक प्रयास करना था। इस महान लक्ष्य में आत्म साक्षात्कार देने वाली अनेक आत्माएं शामिल होने वाली थी और आत्म साक्षात्कार लेने वाली भी लाखों आत्माएं शामिल होने वाली थी। ऐसे लक्ष्य को लेकर ध्यान साधना प्रारंभ की थी, पर धीरे धीरे कब ध्यान साधना ही गुरुमय हो गई, कब मेरा अस्तित्व ही गुरुमय हो गया और कब मेरा लक्ष्य भी गुरुमय हो गया, इसका मुझे ही पता नहीं था। सब कुछ एक ही हो गया और रह गए गुरुचरण। वहां जाकर सारी ध्यान साधना विलीन हो गई। यह सब स्वाभाविक रूप से ही हो गया, सब एक हो गया था। आज भी शाम की तरह, रोज शाम की तरह मैं अपनी कुटीर से निकला, सभी पक्षियों के बच्चों से ही मिला, क्योंकि केवल बच्चे ही घर पर थे। पक्षी तब तक अपने घर पर पहुंचे नहीं थे। पक्षियों के बच्चे जो जरा बड़े हो गए थे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। वे घोंसले से निकलकर आसपास की डगालों पर फुदक रहे थे, उड़ने का अभ्यास कर रहे थे, यानी उनका विश्व भी विकसित हो रहा था। पहले अंडे के भीतर का छोटा सा विश्व, बाद में घोंसले के जितना विश्व, बाद में वृक्ष के जितना विश्व हो गया था और इस पेड़ के विश्व को ही अपना विश्व समझ रहे थे। वे समझ रहे थे यह पेड़ जितना बड़ा है विश्व भी बस उतना ही बड़ा है। उस क्षण वे इस पेड़ के बाहर भी कोई दुनिया है इसका अंदाजा नहीं लगा सकते थे। बच्चों के पंख जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे और जैसे जैसे पंखों के उपयोग का पता उन्हें हो रहा था, वैसे वैसे विश्व का आकार बड़ा होते जा रहा था। यानी विश्व का पता लगाने के लिए केवल पंख पर्याप्त नहीं थे, पंखों का उपयोग भी पता होने की आवश्यकता थी। पंखों का उपयोग करते न आ रहा हो और पंख हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पंख होकर भी उड़ते तो आता नहीं है और उड़ोगे तो पता चलेगा कि आकाश कितना बड़ा है और विश्व कितना विशाल है। पर यह तब तक पता नहीं चलेगा जब तक उड़ोगे नहीं। उसके लिए उड़ना ही होगा। मुझे उस शाम लगा मनुष्य भी इन पक्षियों के बच्चों जैसा ही है। पक्षियों का विश्व जैसे पहले अंडे तक ही सीमित रहता है, वैसे ही मनुष्य अपने शरीर तक ही सीमित रहता है। यानी मैं यानी शरीर, शरीर यानी मैं। इतनी ही छोटी व्याख्या मानव जीवन की करता है।
इसके बाहर कभी और कुछ है यह कभी विचार भी नहीं करता है, पर उसका शरीर धीरे धीरे विकसित होने लगता है। आत्मा विकसित शरीर को और विकसित करती रहती है और आत्मा पूर्णतः विकसित हो जाती है, अपने पूर्व जन्म के प्रभाव से मुक्त हो जाती है। लेकिन आत्मा के सशक्त व परिपूर्ण होते हुए भी मनुष्य को आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। जिस प्रकार से इन बच्चों को पंख है पर पंखों का उपयोग पता नहीं है, फिर आत्मज्ञान होने पर मनुष्य आध्यात्मिकता के आकाश में पहुंचता है और उसे आकाश के समान परमात्मा के दर्शन होते हैं। फिर जैसे पक्षी को जिधर देखता है आकाश ही आकाश नजर आता है, वैसे ही आत्मा को सभी ओर परमात्मा ही परमात्मा नजर आने लग जाता है। सारा जगत ही परमात्मामय है, सर्वत्र ही परमात्मा है। इसका एहसास ही स्वयं के अस्तित्व को समाप्त कर देता है। स्वयं का अस्तित्व तब पता चलता है जब परमात्मा के अस्तित्व को जान जाता है। स्वयं का अस्तित्व का अर्थ है आत्मज्ञान होना। आत्मज्ञान होना यानी अपने आप को जानना। मनुष्य जीवन भर दूसरों को जानने में ही जीवन व्यतीत करता है। आत्मज्ञान होने पर भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है, स्वयं को जानना प्रारंभ होता है, और जिसने स्वयं को जान लिया वह सारे विश्व को भी जान लेगा। मुझे मेरे आकाश में उड़ने का और परमात्मा को जानने का अवसर गुरु कृपा में प्राप्त हुआ था, पर मेरी इच्छा थी यह प्रत्येक मनुष्य को मिले, विशेष रूप से उन मनुष्य को तो अवश्य मिले जो ईश्वर प्राप्ति चाहते हैं। बस इसी के लिए सारी ध्यान साधना चल रही थी। उस ध्यान साधना में समय कब व्यतीत होता था उसका पता ही नहीं चलता था। उस शाम लगा कि पक्षी को पंख हो और पंखों के उपयोग की जानकारी ही न हो, और जानकारी के अभाव में पक्षी अपने घोंसले को ही विश्व समझ ले तो पक्षी का जीवन व्यर्थ है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य को मनुष्य योनि प्राप्त हो और मनुष्य जन्म लेकर अपनी आत्मा का ज्ञान न हो और मनुष्य शरीर धारण करके भी परमात्मा की अनुभूति प्राप्त न कर सके तो मनुष्य का जीवन भी व्यर्थ ही है। मैं ऐसा सोचते सोचते कब ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर पहुंचा इसका पता नहीं चला। आज नदी के पानी का बहाव कुछ अधिक ही तेज लग रहा था। रोज की तरह मैंने नदी में उतरकर स्नान किया और सूर्यास्त को देखने लग गया। मेरा मुख पश्चिम की ओर था और सूर्यास्त का नज़ारा सामने था। सूर्यास्त हो रहा था और सूर्य के लाल और पीले रंग के प्रकाश से सारा आकाश भर गया था। सूर्य के आसपास लाल व आसमान में सुनहरा प्रकाश छाया हुआ था। आकाश के कुछ बादलों पर उस प्रकाश से एक सुनहरे आकाश का आभास हो रहा था। मैं सूर्य को ही गुरुदेव मानकर सूर्य में ही गुरुदेव के दर्शन कर रहा था। मैं प्रार्थना कर रहा था, गुरुदेव आप जानते हैं मनुष्य की जनसंख्या बड़ी गति के साथ बढ़ रही है। इस गति के साथ नकारात्मक विचारों की गति भी बढ़ रही है, क्योंकि नकारात्मक विचारों की ही सामूहिकता हो रही है। ऐसी नकारात्मक विचारों की सामूहिकता में जन्म लेकर मनुष्य नकारात्मक विचारों की संख्या को बढ़ा रहा है। सारे विश्व में वैचारिक प्रदूषण फैल रहा है और सारा मानव समाज उसमें डूब रहा है। इस वैचारिक प्रदूषण से विश्व में एक प्रकार का असंतुलन निर्मित हो रहा है। इस नकारात्मक विचारों से प्रदूषण से सारी मानव जाति परेशान हो गई है और इन नकारात्मक विचारों को दूर करने का उपाय खोज रही है। कुछ लोगों ने नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने के लिए सकारात्मक विचारों का प्रयोग किया है, पर यह प्रयोग भी बेकार ही साबित हुआ है, क्योंकि मनुष्य सकारात्मक विचार करे या नकारात्मक विचार करे, दोनों ही स्थितियों में प्रदूषण ही फैलता है।
नकारात्मक विचारों को रोकने के लिए सकारात्मक विचार करने का प्रयास भी अस्थायी प्रयास है। और इस अस्थायी प्रयास में भी मनुष्य की ऊर्जा तो खर्च होती ही है, क्योंकि जो सकारात्मक विचार कर सकता है वही मनुष्य नकारात्मक विचार भी कर सकता है। दोनों ही विचार मनुष्य की शक्ति को खर्च करते हैं। इन दोनों से मुक्ति निर्विचारिता की स्थिति है। यह स्थिति भी स्वयं प्राकृतिक रूप से मिलनी ध्यान में ही संभव है, और ध्यान आत्मज्ञान से ही संभव है। यानी विश्व कल्याण का मार्ग आत्मज्ञान से ही संभव है। प्रत्येक मनुष्य के लिए अपने आप को जानना आवश्यक है। मनुष्य किसी के उतना करीब नहीं है जितना वह स्वयं के करीब है, पर मनुष्य स्वयं के करीब होकर भी स्वयं से सबसे अधिक दूर है, क्योंकि स्वयं की ओर देखने की उसकी दिशा ही नहीं है, और दिशा नहीं है तब तक वह स्वयं को जान ही नहीं पाएगा। गुरुदेव कृपा कीजिए और वह मार्ग बताइए जिससे मनुष्य स्वयं को जान जाए। आज का दिन भी चला गया, एक और सूर्यास्त हो गया, एक और दिन व्यर्थ चला गया। सूर्यास्त होने के बाद मैं फिर से पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ध्यान साधना में लग गया, लेकिन धीरे धीरे प्रार्थना का भाव भी समाप्त हो रहा था। मैंने अपना समर्पण परमात्मा के माध्यम के रूप में गुरुदेव के प्रति कर दिया था। अब जब संपूर्ण समर्पण कर दिया तो मेरा स्वयं का निजी अस्तित्व तो समाप्त ही हो गया। अब लग रहा था मेरा अलग अस्तित्व ही नहीं है, तो प्रार्थना करेगा कौन, क्योंकि करने वाला ही कोई बाकी नहीं रह गया था। संपूर्ण एकाकारिता स्थापित हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति का एक चक्र है और उसी चक्र की गति में सारी प्राकृतिक क्रियाएं हो रही हैं। पशु पक्षियों का प्रजनन व हनन दोनों ही हो रहे हैं। इस प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए जाने अनजाने में प्रत्येक पशु का, प्रत्येक पक्षी का अपना निजी योगदान हो रहा है। सारे पशु और सारे पक्षी प्रकृति संतुलन में योगदान देने का कार्य कर रहे हैं, पर्यावरण को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था मैं आत्मिक स्तर पर काफ़ी ऊपर उठ गया हूँ, और एक ऊंचाई है जिस पर से सारे विश्व को एक साथ देख रहा हूँ। यह सब दिख रहा है, छोटे से छोटे कीटक भी, कीड़े भी, नदी भी, नाले भी, समुद्र भी, जंगल भी, यहाँ पर आज तक मनुष्य नहीं पहुँचा है। वे जंगल नैसर्गिक रूप से बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे, मानो फूलों का एक गुलदस्ता सा हो, जिसमें सारे प्रकार के विभिन्न फूल एक साथ एक स्थान पर एक अच्छे उद्देश्य से एकत्र हुए हो। जंगलों में वृक्षों की विविधता थी, और इस विविधता के कारण ही जंगल नैसर्गिक लग रहे थे। परमात्मा की इस सुंदर धरती को केवल मनुष्य ही नुकसान पहुंचा रहा था। एक और नदियों पर बांध बनाकर प्राकृतिक वातावरण में रुकावट पैदा कर रहा था, वहीं दूसरी ओर लाभदायक पेड़ों के वन लगाकर जंगल नष्ट कर रहा था। मनुष्य केवल वही पेड़ लगाता है जिससे उसे फायदा है। इस कारण से वे पेड़ नहीं लगते हैं जिनसे फायदा नहीं है। यानी वृक्षों में भी मनुष्य का हस्तक्षेप हो रहा है और प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। एक प्रकार से प्रकृति छोटे से छोटे कीटक व छोटी से छोटी वनस्पति पर संतुलित है। सब एक दूसरे के पूरक है, सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। एक की कमी या एक की अधिकता प्रकृति का संतुलन बिगाड़ती है। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो इस प्रकृति चक्र में हस्तक्षेप कर रहा है, इस प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहा है। मनुष्य के कारण ही जंगलों में प्रदूषण, पानी में प्रदूषण, आकाश में प्रदूषण और जमीन पर नए नए आविष्कारों से निर्मित कचरे से प्रदूषण हो रहा है। सबसे अधिक प्रदूषण
नकारात्मक विचारों से उत्पन्न कर रहा है और इसी वैचारिक प्रदूषण से पृथ्वी का आभा मंडल प्रभावित हो रहा है। समाज में यह वैचारिक प्रदूषण बड़ी अधिक मात्रा में फैल रहा है। उससे आत्मा की शुद्धता प्रभावित हो रही है। आत्म तत्व प्रभावित हो रहा है। आत्म तत्व अशक्त हो रहा है और यह स्थिति आत्मा की प्रगति के लिए बाधक सिद्ध हो रही है। मनुष्यता ही नष्ट हो रही है, क्योंकि मनुष्य की मनुष्यता ही मुख्य तत्व है। वही नष्ट हो गई तो मनुष्य के अपने अस्तित्व के लिए ही खतरा निर्माण होने वाला है। मनुष्य के लिए मनुष्य से बड़ा खतरा इस दुनिया में नहीं। मनुष्य के लिए भी खतरा है और मनुष्य प्रकृति के लिए भी खतरा बना है। भविष्य में प्राकृतिक विपदाएं आने के आसार अधिक लगते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाने पर ऐसे ही परिणाम अपेक्षित है। ध्यान साधना से मेरा सोचना अधिक व्यापक हो गया था। मेरा हृदय भाव प्रधान हो गया था। अब जो हो रहा था वो विश्व स्तर पर ही हो रहा था। सारी परिस्थिति जो आसपास भी नहीं थी, वह भी चित्त के द्वारा जानी जा रही थी। इस ध्यान साधना में पहला विरोध शरीर की ओर से हुआ था, पर धीरे धीरे शरीर पानी से अभ्यस्त हो गया था। अब तो पानी के भीतर की मछलियां भी मुझसे अभ्यस्त हो गई थी। अब उनसे भी तकलीफ नहीं होती थी। ध्यान साधना में जो समय लग रहा था, उसके लिए भी मन को समझा दिया था। इस ध्यान साधना की पद्धति से जितने अधिक लोग लाभान्वित होंगे, उतना ही अधिक समय इसमें लगने वाला है। एक व्यक्ति के लिए कम समय लगता है, पर लाखों लोगों की बात हो तो अधिक समय लगेगा ही। सूर्योदय हो रहा था और मैंने सूर्य को ही अपना गुरु मानकर नमस्कार किया और कहा, जब मेरे गुरु इस धरती पर अलग अलग रूपों में विद्यमान थे, तब मैं नहीं था, पर सूर्यदेव तुम तो थे ही। आपने उन गुरुओं के सानिध्य में समय बिताया है, इसलिए तुम्हारे माध्यम से मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। आज भी कई गुरु इस धरती पर विश्व के कोने कोने में विद्यमान होंगे। मैं आज उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ, पर आप प्रकाश के माध्यम से उन तक पहुँचते ही होंगे। इसीलिए आपके माध्यम से मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। भविष्य में मैं नहीं रहूँगा, न इस शरीर के रूप में और न आत्मा के रूप में, लेकिन तब भी सूर्यदेव आप विद्यमान होंगे। इसलिए भविष्य में आने वाले गुरुओं को भी मैं आपके माध्यम से नमस्कार करता हूँ। ऐसी प्रार्थना कर अपना ध्यान समाप्त किया। नदी में से निकलकर थोड़े समय बाहर पत्थर पर बैठकर सूर्य की किरणों को निहारता रहा। ये सुबह सुबह निकलने वाली किरणें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। पता नहीं क्यों वह सुबह सुबह किरणें देखने से ही प्रसन्नता लगती थी, उत्साह लगता था। थोड़ी देर देखने के बाद मैं वापस कुटीर की ओर चल दिया था। आज कुटीर में पहुंचकर भी मेरा प्रकृति के बारे में सोचना जारी था। ऐसा लगा सभी बीज वृक्ष नहीं बन पाते हैं। बहुत कम बीज वृक्ष सा जीवन पाते हैं। जिन्हें परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाती है, वे ही वृक्ष बन पाते हैं। पर परमात्मा की कृपा प्राप्त हो ऐसे खुशनसीब सभी नहीं होते। पर जो खुशनसीब बीज होते हैं, वे बड़े वृक्ष बनकर अपने को प्राप्त कृपा को औरों को बांटने का कार्य करते हैं, नए वृक्षों के निर्माण में सहायता करते हैं। ठीक ऐसा ही मुझे भी लगा कि सभी लोग परमात्मा की अनुभूति प्राप्त नहीं करते हैं, पर परमात्मा की असीम कृपा में मुझे अनुभूति हुई है, तो मेरा भी समाज के प्रति दायित्व है कि जो अनुभूति परमात्मा की कृपा में मुझे प्राप्त हुई, वह मैं औरों को भी बांटूं। यही सोचकर इस परमात्मा की अनुभूति को मनुष्य समाज में बांटने का निश्चय किया। आज शाम भी रोज की तरह घर से निकला, सभी पक्षियों के बच्चों से मिला, वृक्षों से मिला, फिर अपने निश्चित रास्ते से नदी की ओर चल दिया। मैंने एक निश्चित मार्ग बनाया था
और उसी मार्ग से मैं चलता था, ताकि आसपास जो छोटे वृक्ष हैं उन्हें मेरे चलने के कारण तकलीफ न हो और मेरे चलने से प्रकृति के बीच अवरोध न हो। रास्ते में आने वाले छोटे छोटे पेड़ मुझे बड़ी खुशी देते थे। वह खुशी मुझे इसलिए भी होती थी क्योंकि मेरे सामने ही वे अंकुरित हुए थे। एक एक पत्ता निकलते हुए देखा था, एक एक टहनी का निर्माण होते देखा था, रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ते देखा था। वृक्ष को देखकर किसी को खुशी न मिलती हो, पर वह वृक्ष उसे अवश्य खुशी देता है जिसने उसे वृक्ष बनते देखा है। यानी खुशी बड़ा होने में नहीं है, खुशी वृद्धिगत होते हुए होती है। मनुष्य का चित्त सृजनात्मक है, सृजन होते हुए प्रसन्न होता है। ऐसा सोचते सोचते कब नदी तक पहुंच गया इसका पता भी नहीं चला। रोज की तरह आज भी स्नान किया, सूर्यास्त को देखकर प्रार्थना की, गुरुदेव, मैं सूर्य के रूप में आपको वंदन कर रहा हूँ। अब मैंने मेरा सारा अस्तित्व ही आपको समर्पित कर दिया है। अब मेरा निजी ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है। अब मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है तो फिर निजी प्रार्थना कैसे हो सकती है? मैं तुम्हारी लीला समझने में असमर्थ हूँ। अब तुम जैसा चाहो वैसा ही हो। जीवन की सभी घटनाएं आपकी इच्छा अनुसार हो, बस यही प्रार्थना है। प्रार्थना की और सूर्यास्त को देखा। आज आकाश पर कुछ विशेष ही लालिमा थी। सारा आकाश लाल और सुनहरा हो गया था और उस प्रकाश से सारी ब्रह्मपुत्र नदी भी प्रकाशित हो रही थी। आज तो इतना प्रकाश था कि लग रहा था मानो किसी ज्वालामुखी से कोई लाल लावा ही बह रहा हो। पक्षी कतार बनाकर घर को लौट रहे थे। एक पक्षी आगे और दो फाल में पक्षियों की दो कतारें तीर के समान पीछे चल रही थी। यह दृश्य आकाश में दिख रहा था। तभी मेरा ध्यान मेरे सिर के ऊपर आकाश में गया तो आश्चर्य था। आकाश में ओम की आकृति स्पष्ट रूप से निर्माण हो गई थी और उस ओम की आकृति में मुझे गुरुदेव दिख रहे थे। मैंने उन्हें देखकर वंदन किया। वे मुझे संकेत दे रहे थे। अब मार्गदर्शन इसी प्रकार से होने वाला है। जीवन में कोई नव निर्माण होने वाला है और यह ओम का दर्शन उसका संकेत है। उस ओम के दर्शन के साथ शरीर में चैतन्य प्रवाहित होने लग गया था। ऐसा लगा मानो मैं एकदम हल्का हो रहा हूँ। जो शरीर की थकावट थी वह समाप्त हो रही है और शरीर में एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यह नई ऊर्जा प्रवाहित होने का अर्थ है नया कार्य करने का अवसर मिलने वाला है। मुझे एक बार गुरुदेव ने ही बताया था कि फूटे हुए मिट्टी के दिए में कोई तेल नहीं डालता है। यानी जो निरुपयोगी हो उसे परमात्मा शक्ति प्रदान नहीं करता। जो शक्ति का उपयोग दूसरों की सेवा करने में करता है, परमात्मा उसी को शक्ति देता है। यानी परमात्मा के किसी नए कार्य की शुरुआत थी। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, तेरी लीला तू ही जाने। तुमने ही कार्य दिया है, अब तुम ही करा लेना। मैं तो एक माध्यम हूँ, बस माध्यम ही रहने देना। तेरे कार्य का माध्यम बनने का अवसर दिया, इसी में मुझे सारे संसार का सुख प्राप्त हो गया। मेरा तो जीवन धन्य हो गया कि मेरा जीवन तुम्हारे कुछ काम आ सका। मैं पूर्व दिशा की ओर मुँह कर ध्यान साधना में लीन हो गया। दूसरे दिन सुबह तक उसी स्थिति में बना रहा। रोज की तरह सूर्योदय हुआ तो मैं फिर ध्यान में से बाहर आया। सूर्यदेव को गुरुदेव मानकर नमस्कार किया, नहाया और रोज की तरह बाहर निकलने के लिए मुड़ा और अचानक स्तब्ध हो गया, क्योंकि सामने किनारे पर एक नाव खड़ी थी और उसके पास ही दो मनुष्य भी हाथ जोड़े खड़े थे। मैं उनके पास गया। बहुत दिनों के बाद मैंने किसी मनुष्य को देखा था। मैं समझ गया मेरा यहाँ से चलने का समय आ गया है। वही संकेत कल ओम के प्रकटीकरण का कर दे रहा था। वह संकेत प्रगति की पहचान थी।
गुरुदेव ने ही इन दो मनुष्य को यहाँ भेजा है, क्योंकि इस द्वीप पर गुरुदेव कहते थे, मेरी इच्छा के बगैर न कोई आ सकता है और न कोई यहाँ से जा सकता है। मैं उनके पास पहुंचा तो दोनों मनुष्य ने मुझे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो मुझे लगा कि मेरे भीतर से ही चैतन्य बहने लग गया और एक ऊर्जा का प्रवाह निकला और उन मनुष्यों पर बरसने लग गया। उन्होंने असमी भाषा में बताया, हम मछुआरे हैं, मछली पकड़ने के लिए निकले थे और एक बड़ा तूफान आ गया और उसमें हमारी नाव फंस गई। आगे क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं है। हम नाव पर नियंत्रण करने का खूब प्रयास करते रहे। बाद में हम दोनों बेहोश होकर इस नाव में ही गिर गए। कल शाम जब होश आया तो पाया यह नाव इस बेट पर आकर रुक गई थी। शाम का समय था। हमने देखा आप नदी में खड़े होकर ध्यान कर रहे थे। हमने आपको देखा तो लगा कि हमारे सामने हमारा देव खड़ा है, जिसके दर्शन से ही सारा भय, सारी अनिश्चितता समाप्त हो गई। और तब से हम सारी रात आपका ध्यान कर रहे हैं। पर आप कभी दिखते थे, कभी नहीं। कभी कभी इतना चंद्रमा जैसा प्रकाश आपके आसपास से निकलता था कि हम आपको देखने का साहस ही नहीं कर सकते थे। हमारी आंखें ही बंद हो जाती थी। हम समझ गए कि हमें परमात्मा के दर्शन हो गए। हम 3 दिनों से भूखे प्यासे हैं, पर आपके दर्शन से ही भूख प्यास समाप्त हो गई। प्रभु, हम आपके दर्शन से धन्य हो गए। उनमें एक व्यक्ति बहुत बूढ़ा था, करीब 60 साल का होगा। उसके शरीर पर फैली झुर्रियां और उसका चेहरा यह बता रहा था। दूसरा व्यक्ति युवक था, 30-35 साल का होगा। बाद में उन्होंने बताया दोनों पिता पुत्र ही थे। मैंने पास जाकर पहले उनका भ्रम दूर करने का प्रयास किया और कहा, मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं आप जैसा एक सामान्य मनुष्य हूँ। जैसे आज आप तूफान में बहकर आए हो, ऐसे एक दिन मैं भी बहकर आया था। यहाँ पर मेरे गुरुदेव की कुटीर है, मैं उन्हीं के साथ रहता था। कुछ दिन पूर्व ही मेरे गुरुदेव ने देह त्याग किया है। मैंने वातावरण को थोड़ा सामान्य करने का प्रयास किया। उस वृद्ध ने अगुवाई करते हुए कहा, प्रभु, इस विश्व में परमात्मा तो कण कण में ही फैला है। आपको कहाँ अनुभव होता है वह महत्वपूर्ण है। हमें आप में अनुभव हुआ, हमारे लिए आप ही परमात्मा है। आपकी कृपा से ही हमारे प्राण बचे हैं। प्रभु, परमात्मा किसे मानना है यह आत्मा का शुद्ध भाव है। बस आत्मा जिसे मान ले वही परमात्मा है। हमें आपके दर्शन करके ऐसा अनुभव हुआ कि हमने परमात्मा को पा लिया है। मैंने फिर उनको समझाने का प्रयास किया, पर व्यर्थ ही रहा। उन्होंने रात को मेरे चारों ओर जो चमकता हुआ आभा मंडल देखा था, उससे उनको पूरा विश्वास हो गया कि मैं ही परमात्मा हूँ। अब उन्होंने जो देखा उससे वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि मैं परमात्मा नहीं हूँ।